नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार का पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। देश भर के 506 रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के लिए पीएम मोदी वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। इसमें मध्य प्रदेश के 34 रेलवे स्टेशनों को 982.3 करोड़ रुपए की लागत से भूमि पूजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 34 रेलवे स्टेशनों में 3 स्टेशन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खजुराहो संसदीय क्षेत्र में आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बना है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारी केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 तारीख को अमृत भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय रेल मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। इसको लेकर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोडल अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने निर्देश दिए कि गत चुनावों के दौरान जिन बूथों पर मतदान का प्रतिशत अधिक रहा है वहां पर भीड़ नियंत्रण के लिए उचित प्रबंध किए जाएं ताकि सुगमता के साथ मतदान प्रक्रिया संपन्न हो सके। इसके अलावा जिन पोलिंग बूथों पर मतदान का प्रतिशत कम रहा था वहां पर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाए। उन्होंने दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट और फोन की सुविधा सुचारू रहे। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर वृंदावन सिंह, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की गई। बैठक में नोडल अधिकारियों ने ये बैठक आयोजित की गई थी जिसमें बूथों पर उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष रामू टेकाम और युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के संयुक्त नेतृत्व में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा 19 जुलाई को सीधी लोकसभा से आरंभ की गई, जो कि सेंधवा पहुंची। बता दें कि आदिवासी स्वाभिमान यात्रा को लेकर विक्रांत भूरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासी पर बीजेपी के शासन में अत्याचार बढ़े हैं। यात्रा का उद्देश्य आदिवासियों को जागरूक करना और कांग्रेस को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए इन लोगों के बीच जाकर संदेश देना है। भूरिया ने बीजेपी की सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए और शासन प्रशासन को सरकार के दबाव में काम करने वाली एजेंसी बताया। देखिए, मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं, पर यह दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा अत्याचार पूरे देश में आदिवासियों पर कहीं हो रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और जो इनकी तीव्रता इतनी बढ़ती जा रही है कि अत्याचारों से तो समाज पूरी तरह से मानवता भी शर्मसार होती जा रही है। जब सीधी कांड होता है तो सीधे सीधे भाजपा का नेता जो विधायक प्रतिनिधि उसका नाम आता है, जिसमें एक आदिवासी पर पेशाब कर दी जाती है। इससे सिर्फ आदिवासी समाज आक्रोशित नहीं हुआ, पूरी मानवता शर्मसार हुई। इससे पहले नेमावर कांड था, इससे पहले सीधी के पहले सिवनी कांड था, जब 2 आदिवासी को पीट पीट कर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मार डाला। थाना श्यामपुर क्षेत्र ग्राम सोंठी में जुआ खेलने के मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, जिस पर उप निरीक्षक अवनीश मौर्य को सिविल ड्रेस में और प्राइवेट वाहन से सूचना के बाद उन्होंने कार्रवाई करने पहुंचे। उप निरीक्षक द्वारा दबिश देने पर 6 आरोपी ताश के पत्तों
के साथ रुपयों से हार जीत का दबाव लगाते हुए जुआ खेलते हुए मिले, जिसमें 5,220 रुपए ताश के पत्ते जब्त कर लिए गए हैं और थाने लाए गए हैं। साथ ही साथ आरोपियों पर जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई है। तो पुलिस ने जुआड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताते चले कि इनके पास से नकदी और ताश बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ मुखबिर की सूचना पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। अब आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कृषि उपज मंडी में गुरुवार को स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें भारत अधिकारी, तहसीलदार श्यामपुर चंदेल, सरपंच श्यामपुर नवीन चौहान और मंडी सचिव अनिल बगेनिया द्वारा कर्मचारी, व्यापारियों, मंडी कृतकारियों को माला, श्रीफल और शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में बनने वाले नवीन 100 सीटर बालिका छात्रावास का लोकार्पण सीहोर विधायक सुदेश राय ने किया, जिसकी लागत लगभग 3 करोड़ 87 लाख की है। विधायक सुदेश राय ने कहा कि इस छात्रावास निर्माण से विद्यार्थी छात्राओं को रहने और शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी और हमारे भविष्य के विद्यार्थी ही देश का नाम आगे जाकर विश्व में रोशन करेंगे। तो बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया गया है। सीहोर में विधायक सुदेश राय ने बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया। 3 करोड़ 87 लाख की लागत से इस छात्रावास को बनाया गया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीहोर विधायक सुदेश राय ने बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया है और 3 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से इस छात्रावास को बनाया गया है। वहीं सतना जिले के उचेहरा थाना अंतर्गत शहर से लगे ग्रामीण अंचलों में अवैध पैकारी को लेकर जन समस्या समाधान समिति के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा कि शहर क्षेत्रों से लगे हुए गांव में शराब कंपनी द्वारा अवैध फैक्ट्री की जाती है और साथ ही साथ जिसके चलते ग्रामीण अंचल के भोले भाले लोग नशे के आदी होते जा रहे हैं और सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है और साथ ही साथ घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिससे गांव का वातावरण दूषित होता है। इन सभी मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय जन समस्या समाधान समिति द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि 7 दिवस के अंदर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए। जो गाँवों में जाके चेहरा के जितने भी आसपास के छोटे छोटे गांव हैं उनमें ठेलों में और जितनी भी झोपड़ियाँ हैं, छोटी छोटी दुकानों में, ढाबों में अवैध तरीके से भाटिया एंड कंपनी शराब की पैकारी करवाती है। नशीली शराबें जो एक्सपायरी डेट की जितनी भी आती हैं सारी शराबों की पैकारी करवाती है। और इस शराबों इसको लेकर रोकने की प्रवृत्ति में अपन यहाँ थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। वहीं मंगलिया और शिप्रा के बीच जल पाइपलाइन परियोजना का केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भूमि पूजन करेंगे। ये परियोजना 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जल संसाधन मंत्री और सनवेर विधायक तुलसी सिलावट ने गुरुवार को मंगलिया पहुंचकर परियोजनाओं के अधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए। इस परियोजना की मंजूरी देने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष गोविंद सिंह, सरपंच विजय हिरवे, महेश, मंत्री परिषद मनोज
मिश्रा, बीजेपी महामंत्री कैलाश चौहान समेत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और जल मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। मांगलिया में एक बड़ी सौगात, कई वर्षों से हम एक समस्या से जूझ रहे थे, वो पानी की समस्या थी। जब कोई हम नया खनन करते थे तो उसमें से डीजल, पेट्रोल और घासलेट की बात आती थी। जब मैं देश के केंद्रीय मंत्री जो पेट्रोलियम और रासायनिक और मंत्री थे प्रधान जी, उनको लेके आया था। खबर शहडोल से है, जहां पर जिले में पिछले 36 घंटों से बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। भारी बारिश से कई गांव के संपर्क टूट चुके हैं। जिले में 2 दिन से हो रही बारिश के चलते केशवही से छिक बिजूरी मार्ग पर स्थित कटना नाला उफान पर है। पुल के ऊपर से चल रही पानी, बता दें कि 2 दर्जन से अधिक गांव का संपर्क टूटने की खबर सामने आ रही है। वहीं गांव के लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने को मजबूर हैं। जिले में अभी तक 509 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार शहडोल संभाग में अभी 2-3 दिन बारिश होने की संभावना है। शहडोल जिले की अगर बात करें तो आज दिनांक तक 509 mm बारिश हो चुकी है हमारे ज़िले में। और पिछले साल की बात करें तो इस समय तक जो है 422 mm के आसपास जो है औसत वर्षा थी। मतलब इस बार औसत से अधिक वर्षा अभी तक हो चुकी है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान हमको प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है जिले में। खबर मेहर से है, जहां पर जांच पर कार्रवाई नहीं होने पर जनपद पंचायत के ऊपर चढ़ के रस्सी से लटकने का मामला सामने आया है। दरअसल जनपद गुगड़ी के उप सरपंच विनोद यादव की जांच पर कार्रवाई नहीं होने से उसने हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। गुगड़ी उप सरपंच विनोद यादव रस्सी लेकर जनपद पंचायत के ऊपर चढ़ गया और उप सरपंच का कहना है कि कोई भी अधिकारी उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है। उप सरपंच ने कहा कि मैंने 2 लाख का काम किया है और उसकी भी पेमेंट रुकी हुई है। मैं कोई भी आरटीआई लगाता हूं तो सेक्रेटरी द्वारा गुंडाई करते हुए आरटीआई वापस लेने का दबाव डाला जाता है। इस सारे हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद एसडीएम के समझाने के बाद मामला शांत हुआ और उप सरपंच विनोद यादव जनपद पंचायत की बिल्डिंग से नीचे उतरा। खबर बहर से है, जहां पर प्रशासनिक फेरबदल किए जाने के चलते बहर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा का अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरण होने से उनके रिक्त पद पर नवागत बहर एसडीएम विवेक केवीजी की पदस्थापना की गई है। इस मौके पर जिन्होंने 31 जुलाई को पदभार संभाला है, इस दौरान एसडीएम विवेक केवी से पत्रकारों की मुलाकात की गई और बहर क्षेत्र की समस्याओं के अंतर्गत अवगत उन्हें करवाया गया। इस चर्चा के दौरान बहर एसडीएम ने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान सूची में नाम जुड़वाने और आगामी विधानसभा चुनाव में जागरूक कर मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा उन्होंने आश्वासन दिया कि बहर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली समस्याओं को अतिशीघ्र समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। ये मतदाता सूची का प्रकाशन जो फाइनल पब्लिकेशन होगी वो 4 अक्टूबर को होगी। पर हमारा सारा काम जो मतदाता सूची में जोड़ना या हटाने का काम
31 अगस्त तक उसका पूरा का पूरा फॉर्म हम ले लेंगे, फिर हम उसको प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा हमने ये भी काम किया है इस सब डिविजन में, हमने ये देखा है 18 और 23 के बीच में जो 5 साल गुजरे हैं उनमें जो वो कौन कौन से पोलिंग बूथ है जहाँ पे मतदाता बहुत कम बढ़े हैं, ऐसे हमने 20 पोलिंग बूथ निकाले हैं। यहाँ पे एसडीएम और मैं और मेरी टीम खुद जाएगी और देखेगी कि क्या इश्यू है, क्यों मतदाता नहीं बढ़ रहे हैं, क्या उन्हें जोड़ा नहीं गया है, क्या इश्यू है, ये हम खुद जाके देखेंगे। ये मतदाता सूची का प्रकाशन जो फाइनल पब्लिकेशन होगी वो 4 धार जिले में जैसे जैसे आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, धार जिले में कांग्रेसी और बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चुनावी तैयारियों को लेकर जान फूंकी जा रही है। इसी को लेकर धार जिला मुख्यालय के एक निजी गार्डन में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक बूथ स्तर का प्रशिक्षण संपन्न हुआ और जिसमें कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर संजय गामले, मंडलम सेक्टर और मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया और इस प्रशिक्षण में गामले ने चुनाव में बूथ स्तर पर काम करने के गुण सिखाए, साथ ही साथ मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण किस तरह से किया जाना चाहिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया। डॉक्टर संजय गामले ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यह प्रशिक्षण 4 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में विधानसभा स्तर पर यह प्रशिक्षण होगा, जिसमें प्रदेश स्तर के प्रशिक्षणार्थी अपना नाम प्रशिक्षण देंगे। बाकी 3 चरणों में ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पर जिला प्रशिक्षण कमेटी यह प्रशिक्षण देंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने मंडलम सेक्टर और बूथ कमेटी का गठन कर कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य किया है, जिसमें कांग्रेस को सफलता मिलेगी। कमलनाथ जी ने जो यह योजना बनाई है, मंडलम सेक्टर बूथ कमेटियों का गठन किया है, बीएलए बनाए हैं और इनका लगातार प्रशिक्षण हम लोग धार जिले में कर रहे हैं। आज हमारी इसी क्रम में 4थी विधानसभा है, तो हम देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। इस प्रशिक्षण के बाद में उनमें और जिम्मेदारी की भावना जागृत होती है। वो लोग काम करेंगे, सीखेंगे और कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। निश्चित रूप से इसका लाभ सभी को मिलेगा। पूरे जिले में कितने अभी ऐसे प्रशिक्षण हो चुके हैं, क्या पहला है या और भी कहीं होंगे? अभी तक ये 4थी विधानसभा है जहां पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य पूरी 8 विधानसभाएं यानी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में धार जिले में भी प्रशिक्षण हो रहा है। अपनी अपनी समय की उपलब्धता के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं। खबर शाजापुर से है, जहां पर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कन्याल ने आज फोटो निर्वाचन नामावली के द्वितीय संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण के रूप में प्रारूप प्रकाशन के संबंध में मीडिया से चर्चा की। मीडिया से कलेक्टर ने निर्वाचन के संबंध में सुझाव भी लिए। वहीं मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मतदान केंद्र भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, हाट बाजारों और स्कूल और कॉलेज में पहुंचकर मतदाताओं को जागरूक किया जाए। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर से वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कन्याल के साथ जिला स्वीप नोडल अधिकारी और जिला पंचायत सीईओ संतोष टैगोर के साथ कई अधिकारी और कर्मचारी मतदाता जागरूकता वाहन रैली में मतदान जागरूकता का संदेश देते हुए निकले। ये वाहन जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट परिसर से बस स्टैंड, नई सड़क, चौक बाजार, किला रोड, महुपारा, धोबी चौराहा, टंकी चौराहा, बस स्टैंड से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर रैली का समापन हुआ। हमारे शाहजहाँपुर में मतदाताओं की संख्या जैसे और पैदा होगी, जैसे नए मतदाता आ गए तो उनका नाम एंट्री होगी और जो छूटे उनका नाम एंट्री होगी। जागरूकता का नाम वो चला रहे हैं। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो वोटर्स का जो परसेंटेज है वोट का, ये बहुत अच्छा है, 82.5% है। लेकिन अभी भी हमें एपिक में जो रेशो है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमारी कोशिश है कि लगभग 27,000 नए वोटर्स को हम ऐड ऑन करें। इसी दौरान हमारा 2 अगस्त से 31 अगस्त तक जो अभियान रहेगा
इसमें हम आवेदन प्राप्त भी करेंगे, नए नाम ऐड करने की एप्लीकेशन भी आएगा, कुछ संशोधन भी होगा। तो प्रयास ये कि हम सभी लोग यहाँ पे और इसमें नाम ऐड करें, कोई छूटे थे, इसलिए आज एक रैली का भी आयोजन किया गया और एक जो वाहन हमें आयोग से मिला है उसका भी हम प्रचार प्रसार के माध्यम से आज फ्लैग ऑफ किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन गेम खेलने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के द्वारा मोबाइल के माध्यम से गेम किंग इंडिया ऑनलाइन गेम में जीतने पर 36 गुना रिटर्न अमाउंट देने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए लेकर ठगी की घटना को अंजाम दिया जाता था। पकड़े गए आरोपी ऑनलाइन गेम की मास्टर आईडी और क्लाइंट आईडी जैसी चेन बनाकर लिंक के जरिए गेम खिलाकर कई लोगों से ठगी का उन्हें शिकार बना चुके हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए सिमरौल थाना क्षेत्र से गेम किंग इंडिया के नाम से कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपी राहुल, गौरव और अजय को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के तार देश के कई राज्यों और दुबई तक जुड़े होने की संभावना पुलिस ने जताई है। हमको यहाँ शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों के साथ में ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जो है वो फ्रॉड किया गया है। उसमें उन व्यक्तियों को एक कैसीनो टाइप का एक गेम होता है, वो ऑनलाइन उनसे खिलाया जाता था और उनको ये झांसा दिया जाता था कि आप जो है इसमें जीतोगे तो 30 गुना 40 गुना पैसा मिलेगा और हारोगे तो हम आपको जो है लगभग 50% वापस कर देंगे। इस तरह से उनको झांसे में लिया जाता था और ये गेम इस तरह से है कि इसमें अलग अलग एक चक्री घूमती है, उसमें अलग अलग नंबर होते हैं और व्यक्ति नंबर पर दांव लगाता है और यदि उसका नंबर आ जाता है तो जो है उसको उसमें वो जीत जाता है और नहीं लाता है तो वो हार जाता है। और ये जो गेम है ये पूरी तरह से जो है ये फर्जी गेम है। इसमें जो है जो भी इसमें खेलेगा इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है कि वो उसमें जीतेगा ही। तो ऑनलाइन गेम खिलाने के नाम पर ठगी का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच की ओर से इनकी धरपकड़ की गई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो गेम किंग इंडिया के नाम से ठगी की जाती थी और इसी कड़ी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि लोगों से अब तक लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं। वहीं नू हिंसा को लेकर अब पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पुरजोर तरीके से विरोध कर पुतला दहन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। सेंधवा में वीआईपी रोड पर जमकर प्रदर्शन कर धरना दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। यात्रा अपनी पूर्ण करने के कगार पे था, उसको सुनियोजित तरीके से दोनों तरफ से घेरा जाता है, उस पर भारी मात्रा में पथराव कर श्रद्धालुओं सहित पुलिस कर्मियों को घायल किया जाता है। इसमें कई श्रद्धालु घायल हुए हैं, 2 पुलिस वालों की मौत हुई है और एक एडिशनल एसपी जो गंभीर रूप से घायल है। इस घटना को देख के हिंदू समाज में बहुत ही रोष है। इस रोष का प्रदर्शन करने के लिए आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सेंधवा नगर में किया गया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।